अनुज छोटी को आई लव यू कहकर शाह हाउस भेज देता है। अंकुश उसे समझाता है कि वह छोटी की चिंता न करे, काव्या उसे संभाल लेगी। बरखा और अधिक चिंतित होकर बात करते हैं कि अगर अनुज रिलैक्स हो गया तो वह बिजनेस पर ज्यादा फोकस करेगा, जो उनके लिए अच्छा नहीं है। पाखी दोनों की बातें सुन लेती है। वनराज कार ड्राइव कर रहा है और काव्या को थैंक यू कहता है और कहता है कि ये सच में एक अच्छा आइडिया था और बापूजी भी कहते हैं छोटी को हम साथ लेकर अच्छा किया और भगवान किसी बच्चे को ऐसा दिन न दिखाए। उधर पाखी बरखा और अधिक को समझाती हैं कि वे लोग सुधार जाएं और सिर्फ बिजनेस में उनके फायदे के बारे में न सोचें। पाखी कहती है वह अब तक चुप थी लेकिन अब वह दोनों का सच अनुज को बता देगी। ये सुनकर अधिक और बरखा चौंक जाते हैं। फिर अधिक पाखी को चेतावनी देता है कि अगर वह अनुज को कुछ भी बताएगी उसके लिए उसके पास कुछ भी सबूत नहीं है, और अगर सबूत होता भी तो वे लोग कुछ भी करके ये बात साबित नहीं होने देंगे। पाखी ये सुनकर अधिक को जवाब देती है कि वे लोग जब जब कुछ भी गलत करेंगे तब तब पाखी उनको रोकेंगी। वहां छोटी शाह हाउस पहुंचाकर वह परी के साथ खेल रही होती है और तोशु उसे और भी खिलौने देने का बोलकर ऊपर ले जाता है। बाँ कहती है छोटी को इधर नहीं लाना चाहिए था क्योंकि वह पहले से बीमार है और उसे और कुछ भी हुआ तो अनुज उसे दोष देंगे। वनराज और बापूजी कहते हैं छोटी को इधर अच्छा लगेगा इसलिए वे लोग उसे इधर लेकर आए हैं। बाँ कहती है बच्चों का कुछ भरोसा नहीं होता है, आज अच्छा लगा और फिर कल उसे अपनी मम्मी की याद आई तो। और बाँ बताती है कि बच्चा अगर अपने घर में गिर जाए तो वह अपनी गलती और पड़ोसी के घर पर गिरे तो वह पड़ोसी की। डिम्पी की बाँ की बात से सहमत होते हुए पूछती है कि वैसे छोटी इधर कितने दिन रुकने वाली है। काव्या जवाब देती है कि संभवतः हमेशा। आपके HANIHOUSE कॉम पढ़ रहे हैं अनुपमा 15 जुलाई 2023 का रिटर्न एपिसोड। उधर बरखा अधिक को समझा रही होती है कि वह पाखी को अच्छे से हैंडल करें वरना उनका ही नुकसान होगा। उतने में कि पाखी आती है और राजू को ऑफिस जाने को कहती और निश्रा जी से कुछ फाइल्स लाने को कहती है और कहती है कि अनुज अब ऑफिस ज्वाइन करने वाला है तो उसे भी पता चले कि ऑफिस के कौन से प्रोजेक्ट्स में क्या क्या चल रहा है। ये सुनकर बरखा और अधिक दंग रह जाते हैं और दोनों कहते हैं कि काश कुछ ऐसा हो जाए कि अंकुश और पाखी के फोर्स करने पर भी अनुज ऑफिस न जाए। शाह हाउस में काव्या छोटी के लिए केक बना रही होती है और कहती है कि वह अनुपमा जैसी नहीं है लेकिन वह छोटी के लिए माँ जैसा बनाने की कोशिश करेगी। वनराज कहता है कि पाखी ने छोटी के लिए कुछ कपड़े और किताबें भेजे हैं। बाँ पूछती है छोटी कहाँ है? काव्या कहती है कि वह परी के साथ सो रही है। बाँ कहती है वह वहाँ नहीं है और मिल नहीं रही है। बाँ सबको सुनाती है कि देखा उन्होंने पहले ही कहा था बच्ची को उसके बाप के पास ही रहने देना चाहिए था। अनुज एकदम से छोटी को चिल्लाता है, फिर एहसास करता है कि छोटी तो शाह हाउस गई है और वहाँ खेलने में बिजी होगी और सब उसका अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और फाइनली सब ठीक है। उतने में उसको एक कॉल आया था और वह काव्या का था और काव्या ने अनुज को जल्द से जल्द शाह हाउस आने के लिए कहा है। वहाँ वनराज और तोशु छोटी को ढूंढने गए होते हैं और बाँ डिम्पी सबको कहते हैं काव्या और वनराज ने छोटी को उधार लाके बहुत बड़ी गलती कर दी और काव्या उनको समझाती है अगर उसे जाना होता तो वह वहां से भी जा सकती थी। बाँ कहती है तब गलती हमारी नहीं होती। डिम्पी बाँ की बात से सहमत होके काव्या को सुनाती है। काव्या कहती है इस वक्त छोटी को ढूंढना जरूरी है, ये सब बातें नहीं। डिम्पी कहती है अनुज को इस बारे में बताया कि नहीं? काव्या कहती है उसने अनुज को शाह हाउस आने के लिए पहले से कॉल कर दिया है। वनराज और तोशु वापस आते हैं और कहते हैं छोटी कहीं नहीं मिल रही है। उतने में ही अनुज और पूरा फैमिली शाह हाउस में होता है और ये सुनकर अनुज चौंक जाता है और बहुत ही ज्यादा भावुक और गुस्सा होकर शाह फैमिली से पूछता है छोटी कहाँ है?
और कहां कहां उसको ढूंढा। बरखा मौके का फायदा उठाते हुए बीच में चिल्लाने लगती है कि उसने पहले ही कहा था छोटी इधर नहीं भेजना चाहिए था। और फिर काव्या पर चिल्लाती है कि अगर उसे बच्चों को संभाल ही नहीं आता है तो फिर वह छोटी को क्यों लाई उधर। बरखा चिल्लाना चालू रखती है और अंकुश उसको कहता है वह संत रहे। काव्या कहती है कहीं वह अपनी मम्मी अनुपमा को ढूंढने तो नहीं चली गई है ना। उतने में ही अनुज को फोन पर एक मैसेज आता है और कहता है कि उसकी बेटी को किसने देखा है। सब बहुत ही आश्चर्य से पूछते हैं कहाँ है छोटी, मैसेज किसने किया है। आप कहानी हाउस पर पढ़ रहे हैं अनुपमा 15 जुलाई 2023 का लिखित अपडेट। अनुज एकदम आश्चर्य से बताता है कि छोटी मुंबई में है और ये कहानी जहां से शुरू हुई थी वहां आ गई है, क्योंकि छोटी मुंबई में अनाथ आश्रम में है। सब है सुनकर आश्चर्य में चौंक जाते हैं। छोटी को अनाथ आश्रम में दिखते हैं। अनुज और वनराज मुंबई के लिए रवाना होते हैं। शाह परिवार छोटी के लिए प्रार्थना करते हैं। काव्या खुद को दोष देती है कि वह कभी एक अच्छी मां नहीं बन पाएगी। सब उसको समझाते हैं कि गलती तो किसी से भी हो सकती है और वह ऐसा मत सोचे। बापूजी भावुक होकर कहते हैं छोटी खुद को कितना अकेला महसूस किया होगा जो वह वापस अनाथ आश्रम चली गई, और कहते हैं कि ये एक ऐसी जगह है कि भगवान ये किसी बच्चे को न दिखाए। बां भावुक होकर कहती है अनुपमा दोनों घर की लक्ष्मी थी और उसके जाते ही दोनों परिवार का क्या हाल हो गया, काश वह वहां होती। अनुज और वनराज अनाथ आश्रम पहुंचते हैं और चौंक जाते हैं। छोटी अनुपमा की गोद में सोई होती है और अनुपमा छोटी को लोरी गाकर सुना रही होती है। वनराज वह वीडियो लेकर पाखी को भेजता है। पाखी सबको बताती है और सब ये देख के दंग रह जाते हैं और कहते हैं छोटी वहां अनाथ आश्रम में कैसे पहुंची। अनुज और वनराज अनुपमा से पूछते हैं वह यूएसए से सब कुछ छोड़ के वापस आ गई, और उतने ही अनुपमा बेहोश होते हुए कहती है उसको घर लेके चलें। छोटी कनाजी को थैंक यू कहती है कि उन्होंने उसकी मम्मी को उसके पास वापस भेज दिया। वनराज छोटी को लेने जाते हैं और ये एपिसोड खत्म होता है। दोस्तों कृपया करके कमेंट करके बताएं आपको अनुपमा का आज का ये एपिसोड कैसा लगा, और अनुपमा सीरियल की और भी वर्तमान जानकारियां जानने के लिए बने रहे कहानी हाउस पर। दोस्तों अगले एपिसोड की प्रीकैप और लिखित अपडेट पढ़ने और सुनने के लिए कहानीउस.com पर बने रहें। अगर आप ये पूरा एपिसोड 3D अवतार के माध्यम से सुनना चाहते हैं तो हमारा YouTube चैनल विजिट करें youtube.com/8@कहानी_हाउस, और अनुपमा सीरियल की ये जानकारी हमारे फेसबुक पेज पर भी उपलब्ध है। विजिट करें facebook.com/हिंदी कहानी हाउस। दोस्तों अगले एपिसोड की प्रीकैप और लिखित अपडेट पढ़ने और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूले। थैंक यू।